अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सर हमने लैग हो किया रहा था, है। जो इसके लास्ट क्लास थी, हमने यस उसको सर। उसमें एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस की। अब हम मूव ऑन होते हैं चैप्टर 3 की जानिब। तो चैप्टर 3 में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है एक्सरसाइज 3.1। जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है कि एक्सप्रेस अभी ईच बहुत ऑफ द लैग हो फॉलोइंग रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं, अब आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन से लिखने से अभी पहले बहुत लैग हो रहा है। सर तो वीडियो लैग हो रही है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले आपको एक चीज याद हो। अगर ये लिखा हुआ है ना, लेट्स सपोज 30600 और पॉइंट यहाँ पे है, जब आप पॉइंट को मूव करोगे राइट से लेफ्ट साइड की जानिब, यानी कि जब आपने पॉइंट मूव करना है राइट से लेफ्ट साइड की जानिब, जो 10 की पावर होगी वो आपके पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और इसी तरह जब आपने मूव करना है लेफ्ट से राइट साइड की जानिब, जो 10 की पावर क्या आएगी वो आपके पास क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। यानी कि जो पॉइंट आपने मूव करना है राइट से लेफ्ट साइड की जानिब, वहां पे 10 पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और इसी तरह जो आपने पॉइंट मूव करना है पॉजिटिव से, सॉरी, लेफ्ट से राइट साइड जानिब, वहां पे 10 पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। यानी कि अगर आपने यू मूव होना है तो 10 पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर आपने इधर आना है तो 10 पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये स्टेप किसी बच्चे को ना समझ आया हो, हम जो क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू एएलपी करेंगे। यानी कि एएलपी में जो जो क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हैं, हमने जस्ट वही क्या करने हैं क्लास में सॉल्व आउट करने हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो चीज समझ आ जाए। और आप अच्छे तरीके से जो 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 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, आपने घर पे उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो किसी क्वेश्चन में। अगर किसी बच्चे को बिल फर्ज आज मैंने कुछ कुछ लेक्चर लिया, कुछ पॉइंट उसने घर पे किए और वो उसको पॉइंट क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट क्लास में जैसी क्लास शुरू होगी फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको दूंगा, जिसमें आप मुझे बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, देन मैं उनको सॉल्व आउट करवाऊंगा। तो अब आप देखें, आई थिंक आपको सर्टिफिकेट नोटेशन जो मैंने समझाई थी कि जब आपका पॉइंट जाओगे राइट से लेफ्ट साइड की जानिब, तो 10 पावर क्या आएगी आपके पास? पॉजिटिव आएगी। और इसी तरह जब आपने आना है लेफ्ट से राइट साइड की जानिब, तो वहां पे 10 पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, वो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका पार्ट 4 पार्ट 5 इंक्लूड है। हम एहतियातन पार्ट 9 भी कर लेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम आज साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, जो जो एएनपी के मुताबिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सर आपके लैग पास बहुत दिया कर हुआ, रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है और वीडियो भी उड़ गई है। एक मिनट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है, वो आपके पास दिया हुआ है 8300। अब बेटा ये बात आप याद रखना कि जब पॉइंट यहाँ पे कहीं ना दिया हो, तो पॉइंट आपके पास हमेशा कहाँ पे होता है? एंड पे होता है। यानी कि अगर पॉइंट यहाँ पे बीच में नंबर्स के बाद किस नंबर के बाद नहीं दिया हुआ, तो पॉइंट आपके पास जो होती है राइट साइड उसके एंड पे होता है। यानी कि यहाँ पे होता है ना, इस कोने पे होता है राइट साइड पे। यानी कि लेफ्ट साइड से आप रिफ्रेश करते जो पॉइंट होता है वो सबसे जो होती है लेफ्ट साइड उसके क्या होता है? कोने पे होता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 83000। अब पॉइंट यहाँ पे है, जब आप यहां से पॉइंट मूव करते हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह मूव करते हो। आपने फर्स्ट नाउन 0 डिजिट तक लेके आ रहा है, यानी कि जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और जो नंबर जो फर्स्ट क्या आ रहा है, नॉन डिजिट 0 आ रहा है, यानी कि 0 से ऊपर वाला नंबर आ रहा है। यानी कि वो उस पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी कि 1 से लेके 9 तक आ रहा है, तो उनमें से अगर कोई भी नंबर आ रहा है, आपने वहां तक पॉइंट को लेके आना है। ये नहीं कि मैं यहां से मूव करवा के 3 के बाद छोड़ दूं, नहीं। जो फर्स्ट डिजिट होगा नॉन 0, यानी कि फर्स्ट जो नॉन 0 डिजिट है, आपने वहां तक क्या करवाना है? उसको मूव ऑन करवाना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप कितने पॉइंट मूव हुए? 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स आप मूव हुए, तो आपके पास क्या आ गया? 8.3 इंटू 10 की पावर 4 पॉजिटिव। अब सवाल पैदा होता है पॉजिटिव क्यों आई, नेगेटिव स्क्रीन क्यों ब्लर आई? आ रही है, नजर कुछ नहीं आ रहा।
तो ये आपके पास है। अब पॉजिटिव तब आए क्योंकि मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज सिखाई थी कि जब आप मूव होते हो राइट से लेफ्ट साइड जाने तो 10 पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और इसी तरह जब आप मूव होते हो लेफ्ट से राइट साइड जाने तो 10 पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है। नेक्स्ट इसका पार्ट आपके पास जो इंक्लूड है वो पार्ट इसका 4 भी इंक्लूड है, 5 भी था और 4 भी था। 4 पार्ट है आपके पास 416.9। अब आपने पॉइंट मूव ऑन करना है तो आप पॉइंट को मूव करोगे फ्रॉम, आप देखिए पॉइंट कहाँ पे है, राइट साइड पे जाने पे तो आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाओगे। तो आप इसको मूव ऑन कर लो। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास का सोल्यूशन होगा 4, एक 2 पॉइंट मूव 4.169 इंटू 10 पावर क्या हो गया 2 आ गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हम इसके एहतियातन इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे डाइट भी कर लेते हैं ताकि अगर लेट्स सपोज वो भी बोर्ड में, यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके लेफ्ट साइड पॉइंट होता है तो आप उसको राइट साइड पे मूव करते हो, उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9। ये ALP में नहीं है, जस्ट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो गोस थ्रू हो जाए। ये आपके पास क्या है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है और 395। अब आपने इसको मूव करना है तो आप इसको मूव कर लें। आप पॉइंट देखें अब यहाँ पे इस कोने पे है ना, तो जब आप इसको मूव करेंगे तो आपके पास कितने पॉइंट मूव हो रहे हैं जरा मैं काउंट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट मूव हो रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया 3.95 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि इसके 9 पॉइंट मूव हुए और आप इसका मूव हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब आपके पास जो नंबर दिए हैं वो आपके पास नंबर दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशंस में। पहले आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशंस में नंबर दिए गए थे तो आपने उसको कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए और आपने उसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इसका जो पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट है आपके पास 2 और 3। तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास वह 5.06 इंटू 10 की पावर 10। क्या इंटू 10 की पावर 10। अब 10 है तो 10 पॉइंट्स आपने मूव होना पॉइंट दिया है, तो इससे अब पॉजिटिव है तो आप राइट साइड पे मूव हो गए, क्योंकि जब आप राइट से लेफ्ट साइड पे मूव होते हो साइन का आता है पॉजिटिव आता है, और इसी तरह जब लेफ्ट से राइट साइड पे मूव होते हो तो साइन का आता है नेगेटिव आता है। तो आप इसका मूव ऑन कर लो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन होएगा आपके पास 5 पॉइंट मूव 10 टाइम्स पे 2 तो 06 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। किसी बच्चे को ये चीज ना समझ आई हो तो पूछ सकता है कि इसका ये सॉल्यूशन कैसे आया। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। इसी तरह जो इसका सेकंड यानी कि पार्ट 3 है वो आपने खुद घर पे ट्राई करना है, क्योंकि ये हमारी रिवीजन हो रही है तो रिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट चीज करवाई जाती है और आपने काफी कुछ ये पहले किया भी हुआ है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी स्पीड के साथ लेके चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो आपके पास एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर है 3.2। तो हम सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 65 ओपन कर लें। 65 पेज पे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 मौजूद है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने फाइंड करना है इसका लॉगरिथम। अब इसमें आपने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। जो इसमें आपका लॉगरिथम आपने फाइंड करना है वो आपने इसको बाय लॉग से नहीं करना, यानी कि जस्ट आपने कैलकुलेटर में लॉग की वैल्यू डाल दी तो आपके पास लॉगरिथम आ गया। ये नहीं, आपने इसको बाय टेबल करना, यानी कि टेबल से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक पार्ट ले लेते हैं। जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन मूव सिखाऊंगा कैसे
सॉल्व करना है, तो बाकी क्वेश्चन आपने घर पे ट्राई करने हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कल इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे, और आप बता देना कि आपको किस क्वेश्चन प्रॉब्लम हुई है, तो वो